Good evening to all of you. वीडियो जा रहा है आप लोग को? हेलो 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 हेलो, वीडियो जा रहा है आप लोग को? चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन पहले थ्योरी थोड़ा कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा थ्योरी इस चैप्टर में नहीं बचा है। हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे। केस 1, केस 2, केस 3 हम लोग को हो चुका है। केस 4 हम लोग को बाकी। ठीक है, केस 4।
Case 4 is the case of helium and hydrogen gas. Helium and hydrogen gases. Helium and hydrogen gases के क्या होता है कि आप पढ़िएगा, थोड़ा वंड वाल फोर्स को डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़िएगा। ड्यू टू very small size of helium or hydrogen, A is approximately equal to 0. A is approximately equal to 0. ऐसा वंडर वाल ने assume किया, और सही बात है, A का वैल्यू काफी कम होता है, मतलब जितने भी हीलियम एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साइज छोटे होने के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर नहीं के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगाता है। लेकिन इसके बी को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज का इफेक्ट इसमें कंसीडर करने पर ही एक्सप्लेन होता है। कोई भी चीज ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि केमिस्ट्री में कोई भी चीज पहले थ्योरी नहीं है। केमिस्ट्री में कोई भी चीज पहले थ्योरी नहीं है, बल्कि पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है और तब फिर हम उसका थ्योरी सीखते हैं। पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है और तब फिर हम उसका थ्योरी सीखते हैं, ठीक है। मतलब ये मत कहिएगा कि सर ऐसे क्यों कर दिए, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यही चीज ऑब्जर्व किया गया है। पहले फेनोमेनन ऑब्जर्व किए जाते हैं और तब फिर उसके ऊपर थ्योरी बनाए जाते हैं। तो सुप्रीम कौन हुआ? सुप्रीम आपको होता है फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और थ्योरी सुप्रीम नहीं होता है। और इसी कारण से केमिस्ट्री में अक्सर कई थ्योरीज के आपको एक्सेप्शन मिलते रहते हैं। ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आज तक ऑब्जर्व किए गए हैं, वो एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं, और उस खास पैटर्न को जब फॉलो करते हैं तो वो पैटर्न को थ्योरी बना दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जो उन भीड़ में नहीं जाता है, वो थोड़ा सा डेविएट करता है, और उसको हम लोग केमिस्ट्री में एक्सेप्शन कहते हैं। उसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बेटा? एक्सेप्शन। तो अक्सर कई चैप्टर्स आपको मिलेंगे, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जगह आपको ज्यादातर केसेस में आपको ये मिलते रहेगा, एक्सेप्शन अक्सर आते रहते हैं। तो एक्सेप्शन में अकबकाना नहीं है, ये सही बात है कि जनरल थ्योरीज को सारे एग्जाम्पल्स फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि एग्जाम्पल्स में एक दो होते हैं वो थोड़ा सा डेविएट करते हैं, और उनको हम लोग एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अक्सर आपको एक्सेप्शन आया करते रहेगा, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं। तो ये समझ लीजिए केस 4 इज आल्सो एन एक्सेप्शन। So due to very small size of helium and hydrogen, it is observed that there is no intermolecular attraction force acting between helium or hydrogen molecules among themselves. और इसी कारण से A को वंडर वाल ने अप्रोक्सीमेटली 0 लिया, और इसीलिए P plus A by Vm square, P plus A by Vm square, Vm minus B is equal to RT में जब देखा जाए, A का वैल्यू जब आपको 0 हो गया, when this becomes 0, you can write this P into Vm minus B is equal to RT, or you can write PVM minus PV is equal to RT, or PVM is equal to RT plus PV। और ये पहले भी केस देखा हुआ, Z is equal to PVM by RT, यानी कि RT plus PV by RT, 1 plus PV by RT।
1 plus PB by RT, which is greater than 1 always. और इसी कारण से हाइड्रोजन गैस का तो दिखा दे ग्राफ तो कुछ ऐसे आता है। अगर ये Z इक्वल टू 1 का ग्राफ है तो हाइड्रोजन के केस में आपको कुछ ऐसे, थोड़ा सा उठा दीजिए, आपको कुछ ऐसा ग्राफ आता है, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम। ठीक है, इसको वैन डर वाल ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। यस, प्रियांशु रंजन, हर एक्सेप्शन को आपको याद करना होगा। और मैं बता दूं, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में अच्छे खासे आते हैं, एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में अच्छे खासे आते हैं, और आपको हर एक्सेप्शन को मेमोराइज करना है। मतलब किसी थ्योरी में अगर एक्सेप्शन एक ही है लेकिन उसको आने के चांसेस बाकी जनरल एग्जाम्पल से काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए एक्सेप्शन जितने भी केमिस्ट्री में लिखाए जाए सभी को आपको याद करना है। ठीक है, चलिए नोट किया जाए। हो गया? अभिमन्यु स्मॉल साइज होने के कारण ए लगभग 0 होता है, तो तुरंत लोगों के मन में आता है कि बी भी तो 0 करेंगे। नहीं, बी इसके लिए 0 नहीं होता है। यही तो मैं कह रहा हूं, एक्सेप्शन ये ऐसा कैसा कि बी इसके लिए 0 नहीं लेते हैं लेकिन ए हम इसके लिए 0 लेते हैं। मतलब ये इस तरीके से इसको प्रूव किया गया कि जब हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी लिक्विड नहीं बनता है। बाकी इस दुनिया के सारे गैसेस लिक्विड बन जाते हैं, तो लिक्विड क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो टू स्मॉल होता है, और इतना स्मॉल होता है कि उसको आज तक लिक्विफाई नहीं किया जा सका, और इसीलिए ए जो इसको 0 माना है। ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ए इज द A is responsible for any kind of attractive or repulsive forces that act between molecules, और इसी कारण से A को 0 किया गया। अभिमन्यु, बाकी A के बारे में आप और डिटेल में सीखेंगे और आगे के थ्योरीज में। ठीक है, चलिए क्रिटिकल कांस्टेंट हम लोग सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिटिकल कांस्टेंट्स ऑफ अ गैस। अच्छा, इस पर न्यूमेरिकल करना चाहेंगे? एक तो न्यूमेरिकल करते हैं, वैन डर वाल का थ्योरी तो सीखे, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। टाइम थोड़ा कम है, डेरिवेशन है बड़ा सा करना, पहले मैं डेरिवेशन कराने की कोशिश करता हूं, नहीं तो डेरिवेशन आज फंस जाएगा। ठीक है, मैं पहले डेरिवेशन कराता हूं, न्यूमेरिकल वगैरह सब करते रहेंगे। क्रिटिकल कांस्टेंट्स ऑफ अ गैस, क्रिटिकल critical constants of a gas. Critical constants of a gas. ठीक है,
प्रेशर, वॉल्यूम। T1, T2, T3, T4, T5. A, B, D, E, इसको कहते हैं गैस जोन। ये होता है लिक्विड प्लस गैस जोन, और ये होता है लिक्विड जोन। ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी। जो पॉइंट सी लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। पहले आप ग्राफ बनाइए, फिर समझते हैं कि क्या क्या है। किसका क्या मतलब है, बहुत बारीकी से सीखना है, और ये मुश्किल है। नोट कर लिए। इस टॉपिक का नाम है, इसी के बगल में एक और टॉपिक लिख दीजिएगा, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। अंकुर, मैं भी बहुत सारा भूलता हूं। केमिस्ट्री के टीचर को पढ़ाना बहुत मुश्किल है बेटा। इतने सारे इंफॉर्मेशन है, इतने सारे थ्योरीज हैं। कंपैरेटिवली मैथ में और फिजिक्स में पढ़ाना आसान है। इतने सारे एक्सेप्शंस यहाँ आते हैं, इतने सारे रिएक्शंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत दिक्कत है। वही बार बार देखने से याद रहता है, कोई चीज को बार बार देखना पड़ता है।
आपको भी देखना होगा। भूलते भी हैं, बहुत ज्यादा भूलता हूं मैं। डेली रोज सवेरे उठ करके 4-5 बजे एक बार देखा करो कॉपी को, ठीक है। सब कोई भूलता है बेटा, केमिस्ट्री को ज्यादा ही भूलिएगा। चलिए डायग्राम बना लिए होंगे आप लोग, अब थोड़ा बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम नोट कर लिए सब लोग? चलिए देखा जाए, यहां पर आप देखिए, इसको कहते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। मैं एक कुछ बात बताता हूं जो नोट नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना नहीं है, मैं आपके लिए केवल बता रहा हूं। एक होता है लिक्विफिकेशन और एक होता है लिक्विफैक्शन। देयर इज contrasting differences between these two terms, ठीक है। क्या डिफरेंस है, चलिए देखा जाए। चलिए देखा जाए। देखो, बचपन से आज तक आप जो ये पढ़े होंगे कि किसी भी गैस के टेम्परेचर को कम किया जाए या किसी भी गैस को अगर ठंडा किया जाए, ठंडा किया जाए, ठंडा किया जाए, तो एक बार वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और ठंडा किया जाए और ठंडा किया जाए तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो आपने पढ़ रखा है कि liquefaction, conversion of a gas into liquid by lowering its temperature, by lowering its temperature is called liquefaction, is called liquefaction। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए डेफिनेशन। ये आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लिख लीजिए लिक्विफिकेशन किसको कहते हैं, लिखिए कन्वर्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, लिखो बेटा, कन्वर्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, कन्वर्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड by lowering its temperature, conversion of a gas into liquid, conversion of a gas into liquid by lowering its temperature, by lowering its temperature is called liquefaction, it's called liquefaction, it's called liquefaction, it's called liquefaction, it's called liquefaction। नोट कर लिए सब लोग? और ये आपको नहीं पढ़ना था इस चैप्टर में, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बस आपको पढ़ा रहा हूं, केवल डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाइए लिक्विफिकेशन क्या होता है। लिक्विफैक्शन, प्लीज, लिक्विफैक्शन लिख लिए ना आप लोग? कोई तो रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। हाँ, अब लिखिए लिक्विफैक्शन, FACTION, लिक्विफैक्शन, FACTION। लिक्विफैक्शन क्या होता है, ठीक है। लिक्विफैक्शन क्या होता है? लिक्विफिकेशन हम लोग सीखे, बचपन से वही जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में आकर पढ़ते हैं कि नहीं एक और चीज होता है उसी तरह। देखिए दूसरा चीज क्या होता है, मान लो ये गैस है, मान लो ये गैस है, ठीक है। अब आपको गैस का टेम्परेचर नहीं चेंज करना। पिछले केस में क्या किया था,
लिक्विफाई करने के लिए आप गैस के टेम्परेचर को लोअर किए थे। अब आपको टेम्परेचर को टच नहीं करना है, ऐसा माहौल बनाना है कि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो बस आपको करना बस ये है कि इसको चारों तरफ से स्क्वीज करना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है, इस पर लग रहे प्रेशर को इंक्रीज करना। जब हाँ, और ये दिमाग में रखना है कि हम ऐसा बुद्धि लगाएंगे, ऐसा इस पर मैकेनिज्म लगाएंगे कि इसका टेम्परेचर नहीं चेंज करे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। क्या चेंज करे? बस उस पर लगने वाला प्रेशर चेंज करे। तो उसको जोर से और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से प्रेस करेंगे। जब इतना जोर से हम प्रेस करेंगे, बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर को पाने पर एक दूसरे के नजदीक आने लगेगा, और नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा, और नजदीक आते आते एक बार इतना नजदीक आ जाएगा कि वो ऑलमोस्ट उतना ही दूरी पर एक दूसरे से रहेगा जितना कि वो लिक्विड स्टेट में हुआ करता था। और इसीलिए लिक्विफिकेशन हो गया, लिक्विड में कन्वर्सन हो गया, लिक्विड में कन्वर्सन हो गया, लिक्विड में कन्वर्सन आपको हो गया। समझ गए? तो इसी तरीके से, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, इफ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड at a constant temperature, then the process is called liquefaction. The process is called liquefaction. Definition लिखो बेटा। If a gas is converted into liquid, note करें please. If a gas is converted into liquid, if a gas is converted into liquid by increasing pressure on it, by increasing pressure on it, when a gas is converted into liquid, by increasing pressure on it, by increasing pressure on it, keeping the temperature constant, 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 ठीक है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है? वहां पर टेम्परेचर को ही हम लोअर कर रहे थे, और यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना नियम था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को बढ़ाना। तो डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है दोनों में, और इसी चीज को हमें डिटेल में सीखना है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। डन। झूक आ रहा है, आप लोग देखो, अंकुर को झूक आ रहा है। डन। चलिए, ये एक बात हो गया। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये इसी को कहा जाता है और ये इसी को कहा जाता है। एक एक चीज इस तरह से समझा जा सकता है। कोई तो समझता है इस देश में, तब जाके वो लड़का इतना अच्छा नहीं पाता है। कोई भी उसको समझ सकता है, ठीक है। ये ज्ञान जो है ये ओपन है, ओपन टू ऑल। कोई भी आदमी इन सब चीजों को समझ सकता है और रैंक अच्छा ला सकता है। चलिए, एक चीज तो समझ गए कि लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस हमें पढ़ गए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ये देखिए, इसको लीनियर पिस्टन कंटेनर कहते हैं। सिलेंड्रिकल पिस्टन कंटेनर भी इसको कहा जाता है। सिलेंड्रिकल पिस्टन सिस्टम, सिलेंड्रिकल पिस्टन सिस्टम इसको कहते हैं। यहां पर फोर्स लगाया जाता है,
ठीक है। यहाँ पर जब आप फोर्स लगाते हो तो यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, इसके अंदर में जो गैस मॉलिक्यूल्स आपको पड़े हुए हैं, पहले दूर दूर है ना, पहले दूर दूर। जब आप इस पर प्रेशर को लगाते हो तो ये सिलेंडर थोड़ा आपको इधर आ जाए, सॉरी ये डिस्क आपको थोड़ा सा आगे आ जाए, ठीक है। और अब गैस मॉलिक्यूल आपको थोड़ा सा नजदीक नजदीक हो जाए, और ये सारा प्रोसेस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किया जाता है। ये सारा प्रोसेस आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किया जाता है। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो, प्रेशर को लगाते हो, तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आता है और इसीलिए उसका वॉल्यूम आपको डिक्रीज करेगा, इसीलिए वॉल्यूम आपको डिक्रीज करेगा। मान लो ये पूरा प्रोसेस एक T1 टेम्परेचर पर कराया जा रहा है। ये किस पर कराया जा रहा है बेटा? T1 टेम्परेचर पर ये प्रोसेस कराया जा रहा है। और इनिशियली आप यहाँ पर ये देखो बेटा, P एंड V डायग्राम बनाया गया। आइडियल गैस के लिए PV डायग्राम आप लोग बनाते थे, आइडियल गैस के लिए PV डायग्राम आप लोग बनाते थे, और ग्राफ आपका कुछ ऐसे ना हुआ करता था, है ना, है ना, इस तरह से ग्राफ आपको हुआ करता था। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, ग्राफ कुछ ऐसे ना PV डायग्राम हुआ करता था, ग्राफ कुछ ऐसे ना PV डायग्राम आपको हुआ करता था। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आइडियल गैस है बेटा, और हम लोग जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं वो क्या है बेटा? रियल गैस। वो क्या है बेटा? आपको रियल गैस। मान लो ये सारा प्रोसेस जो इसको ऐसे धकेलने का काम आप कर रहे हो, ये प्रोसेस T1 टेम्परेचर पर किया जा रहा है। ये प्रोसेस किस टेम्परेचर पर किया जा रहा है बेटा? T1 टेम्परेचर पर किया जा रहा है। और आप अभी यहाँ पर ये देखिए, प्रेशर ऑफ गैस ये है और वॉल्यूम ऑफ गैस ये है। कोई दिक्कत? प्रेशर ऑफ गैस ये है एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आपको ये, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट दी प्रोसेस, ठीक है। और टेम्परेचर को जब किसी थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रखते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं। और जो ऐसे ऐसे लाइंस बनते हैं ग्राफ में, इनको हम लोग आइसोथर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे ऐसे लाइंस को आइसोथर्म्स कहते हैं। ऐसे 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 पॉइंट्स का कलेक्शन जहां सभी जगह टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जहां सभी जगह टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, कलेक्टिवली दे आर नोन एज आइसोथर्म्स। कलेक्टिवली दे आर नोन एज आइसोथर्म्स। खैर, तो इनिशियली आप यहाँ पर जैसे आप इसको प्रेशर लगाओगे, ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे जैसे आप इस पर प्रेशर लगाते हो, ठीक है, प्रेशर आप लगाओगे तो गैस मॉलिक्यूल आपके मोशन को रेजिस्ट करेगा, और इसीलिए आपको थोड़ा सा ताकत लगाना होगा। और जैसी ताकत गैस पर लगाइएगा उसको कंप्रेस करने के लिए, कहा जाता है कि आपने गैस पर प्रेशर लगाया। गैस आपके ऊपर भी प्रेशर लगाया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, लेकिन आपने भी गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, ठीक है। तो आपने गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, तो देखिए प्रेशर थोड़ा सा देखिए ऊपर यानी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो एट द सेम टाइम जब ये अंदर की ओर जाएगा तो गैस का वॉल्यूम घटेगा। जब आप इसको धकेलोगे तो डिस्क धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगा और गैस का वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा। ये देखिए, गैस का वॉल्यूम आपको धीरे धीरे घटेगा, गैस का वॉल्यूम आपको धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। एट द सेम टाइम प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं रहा? तो आपको दो काम हो रहा है, पहला वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग और दूसरा प्रेशर इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, और क्लोजर आते हैं, और क्लोजर आते हैं, और क्लोजर आते हैं, और क्लोजर आते हैं। ये पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट बी एक ऐसा पोजीशन है, ये पॉइंट बी एक ऐसा पोजीशन है, ये पॉइंट बी एक ऐसा पोजीशन है
जिस पोजीशन पर जब इसको धकेल के ले जाइएगा तो उसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के और नजदीक नहीं आ सकता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा कितना नजदीक आ सकता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा आपको इतना नजदीक आ सकता है। गैस मॉलिक्यूल्स कभी भी आपके धकेलने की वजह से एक दूसरे के अंदर नहीं घुस जाएगा। ये देखिए, मैं एक दूसरे के अंदर धकेल रहा हूं, एक मुट्ठी दूसरे मुट्ठी के अंदर में कभी घुस पाएगा क्या? कभी नहीं घुस पाएगा। और दिस इज वैलिड फॉर एनी गैस मॉलिक्यूल्स एज वेल। ये देखिए, गैस मॉलिक्यूल अरे मैक्सिमम एक दूसरे को टच करेगा, एक दूसरे के अंदर थोड़ी कभी घुस सकता है। घुस सकता है क्या? आप बताओ, आप बताओ, नहीं घुस सकता है। हाँ, टच कर सकता है, टच कर सकता है, एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकता है। और यही चीज यहां पर होता है। आप इसको धकेलना शुरू किए, धकेलना शुरू किए, जब तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर था, जब तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर था, वो नजदीक आते गए, वो नजदीक आते गया, और वॉल्यूम आपको घटते गया और प्रेशर आपको बढ़ते गया। लेकिन एक ऐसा समय, एक ऐसा पोजीशन पर आपने पहुंचा दिया कि उसके बाद भी अगर आप प्रेशर बढ़ाते चले गए तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के और नजदीक नहीं आ सकता है। तब उसके पास एक केवल यही उपाय रह जाता है कि चलो भाई, अब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाओ। चूंकि लिक्विड का तो नियम ही होता है एक दूसरे से सट के रहना, क्योंकि लिक्विड का तो नियम ही होता है एक दूसरे से सट के रहना। एक दूसरे से सट के रहना शुरू कर देंगे, बस हमारे ऊपर जो इतना तरह का दबाव भी लोग लगा के रखा था, उसका कुछ हम भरपाई कर पाएंगे। और इसी कारण से होता क्या है कि इस कंटेनर के अंदर में गैस मॉलिक्यूल्स कहीं पर देखिएगा कि दीवार के ऊपर में कहीं पर आपको गैस के लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा, गैस के लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन हो जाता है। और गैस का लिक्विड ड्रॉप का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, तो अचानक गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सारा गैस नहीं होगा कन्वर्ट, ठीक है, सारा गैस नहीं होगा कन्वर्ट। समझिए कि थोड़ा सा ये एक पार्ट है, यहाँ पर का जो गैस था वो आपको आपस में सट करके और लिक्विड बन जाएगा। तो पहले वो इतना जगह लिए हुए था, और जब लिक्विड बन जाएगा तो केवल इतना जगह, इतना वॉल्यूम आपको खाली हो गया, उसके जगह पर एक डॉट बूंद की तरह दिखाई देगा। और इसी कारण से आपको ये थोड़ा सा और अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से गैसियस स्टेट में और नजदीक नहीं जा सकते थे। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो कंडेंस हो गए, कंडेंस हो गए, तो एक दूसरे से सट गए एकदम मैक्सिमम, और उस समय कुछ वॉल्यूम खाली हुआ, और वही वॉल्यूम की वजह से ये थोड़ा और अंदर की हो जाएगा और ये थोड़ा और आगे की हो जाएगा। तो पॉइंट बी वो पॉइंट होता है बेटा जहां लिक्विड का पहला ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट बी वो पॉइंट होता है जहां लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है। पॉइंट बी वो पॉइंट होता है जहां लिक्विफैक्शन स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे, आगे ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक बार जब लिक्विड का पहला ड्रॉप बन जाता है, एक बार जब लिक्विड का पहला ड्रॉप बन जाता है, तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा प्रेशर में इंक्रीमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हल्का हल्का, ये देखिए इसके मुताबिक ये पॉइंट थोड़ा सा ऊंचा है, देखिए गौर से, मैं जानबूझकर ऐसे बनाया, इसके हिसाब से ये थोड़ा सा ऊंचा है, इसके हिसाब से थोड़ा सा ये ऊपर है, इसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर है। देखिए गौर से, अब दिखेगा क्या है कि नहीं ऐसा ग्राफ में, ऐसा है। और मैंने ये इंटेंशनली बनाया है, हल्का सा का ही फर्क है लेकिन ऐसा है। दिखा किसी को? दिखा किसी को? किसी को नहीं दिखा? और अरे बेटा, इस डी पॉइंट के कंपैरिजन में ये डी पॉइंट हल्का सा ऊपर है, देखिए गौर से, इसके कंपैरिजन में ये हल्का सा ऊपर है, इसके कंपैरिजन में ये हल्का सा ऊपर है, देखिए गौर से, आपको दिखेगा। खैर, तो मैं यही आपको कह रहा हूं कि
बी से लिक्विफैक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच चुके हो कि आप प्रेशर जो लगा रहे थे ना, उसको हल्का सा खाली उतना ही लगभग लगा कर रखिए, हल्का सा इंक्रीमेंट करते जाइए। आपको ये जो डिस्क है वो अपने आप आगे खिसकते जाएगा। प्रेशर में ज्यादा इंक्रीमेंट किए हुए बिना भी आपको ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होते चला जाएगा। गैस आपको धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, गैस आपका धीरे धीरे कम होते चला जाएगा और लिक्विड आपको धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। और इसीलिए ये लिक्विड प्लस गैस जोन है, जहां लिक्विड और गैस दोनों होता है, जहां लिक्विड और गैस दोनों होता है, ठीक है। और ये डी पॉइंट ऐसा है, ये डी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सारा गैस आपको लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है और इसके बाद एक भी गैस मॉलिक्यूल आपको नहीं बचा है, सारा का सारा आपको लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके बाद जब एक बार सारा गैस आपको लिक्विड जब बन चुका है, तो लिक्विड में गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम सटे होते हैं, उनको और ज्यादा क्लोजर नहीं लाया जा सकता है। और इसी कारण से देखिए थोड़ा सा भी वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए कितना ज्यादा प्रेशर में इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। गैस में देखिए, सॉरी लिक्विड में थोड़ा सा भी वॉल्यूम डिक्रीमेंट करने के लिए देखिए यहां से यहां भी जाने के लिए देखिए इनफाइनाइट प्रेशर इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, जो इस बात का गवाह है कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस एनी लिक्विड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस एनी लिक्विड, ठीक है। अब पॉइंट सी पर आते हैं बेटा, अंकुर समझा देंगे उसको। तो इस तरीके से एक लोअर टेम्परेचर पर हम अपना काम कर लेंगे। यहाँ केवल गैस था, यहाँ लिक्विड प्लस गैस था और यहाँ केवल लिक्विड था। अब हम फिर से क्या करेंगे कि इस कंटेनर मतलब इसी सेम एक्सपेरिमेंट को हम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार हम T1 टेम्परेचर पर नहीं करेंगे, इस बार हम T2 टेम्परेचर पर करेंगे, जहां T2 हमारा क्या है, बड़ा है T1 से। जहां T2 क्या है बेटा, हमारा बड़ा है T1 से। तो टेम्परेचर का रिलेशन हमारा T1 से बड़ा T2 से बड़ा T3 से बड़ा T4 से बड़ा T5, ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक हायर टेम्परेचर पर हम सेम जॉब को फिर से करते हैं। देखिए कितना अच्छा से सब चीज है, ठीक है। जब सेम जॉब को हम एक हायर टेम्परेचर पर करते हैं तो देखिए क्या डिफिकल्टी होगी। जब टेम्परेचर हाई करते हैं, जब टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज करते हैं बेटा, then gas molecules becomes more energetic and it is more difficult to compress more energetic gas molecules, है ना। इस सोच के देखिए कि मैं आप लोग से बहुत कमजोर हूं और मैं एक दूसरे अपने ही जैसे कमजोर आदमी से लड़ाई कर रहा हूं, हाथापाई कर रहा हूं। चार लोग आप लोग जैसे आओगे, हम दोनों को लड़ाई को रोकने में आप लोग को आराम महसूस होगा। अरे इन लोग को ताकत तो है नहीं, तुरंत इन लोग की लड़ाई को रोका जा सकता है। लेकिन सोच के देखिए कि आप ही लोग का उम्र का दो हट्टा कट्टा जो है सो वो लोग लड़ रहे हैं, उनके बीच के लड़ाई को शांत कराना है। वो ज्यादा ताकतवर है, मेरे कंपैरिजन में तो 10 टाइम्स हो, वो ज्यादा ताकतवर है, उनके बीच की लड़ाई को छुड़वाना वो ज्यादा डिफिकल्ट है कि नहीं। और यही चीज यहाँ पर आपको लगाना होगा, ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पर लगाना होगा। मैं किसी को गुस्सा मारूंगा तो हो सकता है कि वो हंसने लगे, हद तरीके मारता ऐसे चोट भी नहीं, लेकिन आप लोग अगर किसी को गुस्सा मारोगे तो कहेगा हाँ मारा बहुत जोर से, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स आपको मोर एनर्जेटिक हो जाते हैं, और मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स को जब हम प्रेस करने जाते हैं, यहाँ से प्रेस करने जाते हैं तो हमारे मोशन को, हमारे द्वारा लगाए गए प्रेशर को, हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को वो ज्यादा रेजिस्ट करता है। और इसीलिए जब वो ज्यादा रेजिस्ट, जिससे सीधा सोचिए कि मोर एनर्जेटिक यानी मोर वेलोसिटी रखेगा, मोर वेलोसिटी रखेगा यानी दीवार से मोर मोमेंटम के साथ टकराएगा, और दीवार से जब वो मोर मोमेंटम के साथ टकराएगा, दीवार से जब वो मोर मोमेंटम के साथ टकराएगा तो दीवार पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, दीवार पर ज्यादा प्रेशर लगाएगा, और उसको रोकने के लिए, उसको कंप्रेस करने के लिए हमें और ज्यादा प्रेशर लगाना होगा,
एग्जैक्टली यही चीज आपको बताएगी। तो मोर एनर्जेटिक गैस मॉलिक्यूल से हाई टेम्परेचर पर, तो उसको कंप्रेस करने के लिए हमें और ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। और इसी कारण से देखिए टेम्परेचर जब बढ़ा दिए तो उसी काम को करने के लिए प्रेशर रिक्वायरमेंट देखिए, पहले देखिए इतना कम सब चीज हो रहा था, अब देखिए प्रेशर सभी केस में ज्यादा होगा, तो सब कुछ इस बार ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर पर सब कुछ कंप्रेशन होगा, फिर लिक्विड ड्रॉप का पहला बार फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे मोर एंड मोर लिक्विड फॉर्म करेगा और लास्ट में सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट होकर आपको इनकम्प्रेसिबल बन जाएगा। यही काम हम एक और हाई टेम्परेचर T3 टेम्परेचर पर करते हैं। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, T3 तक कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा टेम्परेचर करेंगे और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल जब आपको और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा तो उनको कंप्रेस करने में हमें और ज्यादा प्रेशर लगाना होगा और इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा करते 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 हम एक टेम्परेचर T4 पहुंचते हैं। ऐसा करते करते हम लोग एक टेम्परेचर T4 पे पहुंचते हैं। इस T4 टेम्परेचर एक ऐसा खास टेम्परेचर है। अब समझिए, अब आ गया काउंट वाला जो C लिखा हुआ है और यहाँ क्रिटिकल पॉइंट लिखा हुआ है। इस चीज को अब आपको समझाना, मैं एक सेकंड पानी पी कर आता। हाँ देखिए, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक चीज तो सीखे कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है गैस मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा और उन गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करना, लिक्विफाई करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाओगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऐसा टेम्परेचर हम पहुंच जाए जिस पर गैस मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाए कि उसको हम कितना ही प्रेशर क्यों ना लगा दें वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है, चार लोग आप लोगों को छुड़ाने आ रहे हैं, ठीक है, आप उनके लड़ाई को तभी तक छुड़वा पाइएगा जब आप चारों का ताकत उन दोनों के ताकत से ज्यादा हो जाएगा। जब आप चारों का ताकत उन दोनों के ताकत के बराबर होगा तब आप उनके लड़ाई को छुड़वा भी पा सकते हो और नहीं भी छुड़वा पा सकते। और आखिरी केस, अगर आप चारों की ताकत से ज्यादा ताकत उन दोनों का आपस का है तो वैसे केस में आप चारों से भी उनके लड़ाई को आप नहीं छुड़वा पाओगे। बताओ होगा कि नहीं होगा ऐसा? होगा कि नहीं होगा ऐसा? हाँ, तब पिटा जाइएगा आप लोग, ठीक है, तब आप लोग पिटा जाइएगा, ठीक है। और यही चीज आपको यहाँ पर करना है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स आपको मोर एंड मोर एनर्जेटिक होते चला जाता है। मोर एंड मोर एनर्जेटिक होने जाने से उनको लिक्विफिकेशन और डिफिकल्ट होते चला जाता है। और ये इस बात का गवाह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमको उसको लिक्विफाई करने में प्रेशर को ज्यादा लगाना पड़ता है। T4 एक ऐसा टेम्परेचर है बेटा, T4 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर गैस का टेम्परेचर कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, T4 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर गैस को कर दिया जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि उनके ऊपर लाख प्रेशर लगा लीजिए लेकिन वो आपको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन वो गैस आपको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। समझ में आ गया सबको? T4 is the temperature above which a gas cannot be liquefied whatever may be the pressure applied, whatever may be the pressure applied, and this temperature is called critical temperature. This temperature is called critical temperature beyond which a gas cannot be liquefied, beyond which
a gas cannot be liquefied, and this is the point C, which is called critical point. This is the point C, which is called critical point. देखो, T4 is the temperature. See, T4 is the temperature beyond which, मतलब उससे ज्यादा जाने, T4 टेम्परेचर तक किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। T4 टेम्परेचर तक किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन बियॉन्ड T4, मतलब T4 से जस्ट बढ़ा जाइए तो किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, आप कितना ही प्रेशर क्यों न लगा दीजिए। क्या अभी भी दिक्कत है? मिहिर, और किसी को दिक्कत? और किसी को दिक्कत? आपने एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है। चलिए, अब आप एक काम करें, जो जो चीज अभी लिखा हुआ है कुछ चाहो तो नोट करना चाहो, और नहीं तो थियोरेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, लिखने वाला काम की तरफ। नोट करिए, अगर कोई चीज नोट करना है तो बोर्ड पर लिखा हुआ। चलिए, वेरी गुड। अब आप लिखिए क्रिटिकल कांस्टेंट्स ऑफ अ गैस, ऊपर में हेडिंग बनाए हुए हैं, लिखिए सबसे पहले TC लिखिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा TC, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा TC। मिहिर ने कहा आइसोथर्म। आइसोथर्म देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर, sorry, in chemistry there are several terms which uses the prefix iso. Iso means same, iso means same, and therm means temperature, ठीक है, सेम टेम्परेचर वाला कंडीशन, ठीक है। हमने पूरा प्रोसेस को कंप्रेशन का काम जो है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किया है, और इसी कारण से इन ग्राफ्स को आइसोथर्म कहा गया। आप यहां से A से B जाइए, B से D जाइए, D से E जाइए, आप कहीं भी रास्ते में टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिए, हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम, और इसीलिए हर एक कर्व को आइसोथर्म कहा गया। अब एंड्रू ये सब मतलब बेटा, हम नहीं जानते इन सब टर्म को, 11-12 में ये सब चीज कहीं आता ही नहीं। कौन? एंड्रू फ्लिंटॉफ का नाम ले रहे हो कि कौन है? आइसोथर्म बस जानो, और कुछ नहीं। एंड्रू मैं पहली बार सुन रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े, ये सब अननेसेसरी यहाँ टर्म मत लइए, बहुत कम टर्म है, और उसी में कई 30 चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप स्वस्थ हो जाइए कि बाप रे इतना पढ़ना था 11-12 में। पढ़ने वालों के लिए बहुत है, नहीं पढ़ने वालों के लिए कुछ नहीं। मुश्किल किसके लिए होता है कोई काम? जो करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए सब आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले लिखिए पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर, और ब्रैकेट में दीजिए TC। The temperature above which a gas cannot be liquefied, the temperature above which
the temperature above which a gas cannot be liquefied. The temperature above which a gas cannot be liquefied. लिख लिए? लिखिए PC, critical pressure. PC, critical pressure. Please. PC, critical pressure. मिनिमम प्रेशर, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर पर आखिरी बार गैस आपको लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उस पर लगाया गया कितना प्रेशर है, मिनिमम कितना प्रेशर है क्रिटिकल कंडीशन पे कि कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर ज्यादा लगाते हैं किसी गैस पर बेटा तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी जरूर पड़ता है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर पर लगाया गया वो कौन सा मिनिमम प्रेशर है जिस पर गैस को लिक्विफाई किया जा सका है, ठीक है, इसी को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। देखिए मिनिमम प्रेशर अप्लाइड मिनिमम प्रेशर which must be applied, थोड़ा सुधार कर लीजिए, minimum pressure which must be applied, minimum pressure which must be applied at critical temperature, minimum pressure which must be applied at critical temperature to convert the gas into liquid state, to convert the gas into liquid state, to convert the gas into liquid state. गैस into liquid state हो गया। एक और से लिखिए VC, क्रिटिकल वॉल्यूम, प्लीज VC, क्रिटिकल वॉल्यूम, VC, क्रिटिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम occupied by 1 mole gas, volume occupied by 1 mole gas, volume occupied by 1 mole gas at TC and PC, at TC critical temperature and PC critical pressure, volume occupied by 1 mole gas at TC and PC, at TC and PC। लिखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये जो C पॉइंट है यही क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, आप एक चीज देखिए, इस पूरे ग्राफ में गैस कई तरह के प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम से गुजरा है। देखिए इस पूरे ग्राफ में गैस कई तरह के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, स्टेज से गुजरा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां पर है, लेकिन इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में C पॉइंट एक ही है। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में C पॉइंट एक ही है, and that particular point, the only point, is called critical point. There must be some specific about this point, isn't it?
there must be some specific about this point, only point, है ना? क्या है वो चीज? यही चीज आपको सीखना है। लिखिए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं बेटा जहां पर एक चीज देखो, थोड़ा बारीकी से देखना है इसे। यहां से जब हम चले तो हमारा प्योर गैस था, यहां से जब हम चले तो प्योर लिक्विड था, और बीच में जो ये जोन है यहाँ गैस और लिक्विड दोनों। अब कई देर मैंने काफी देर तक गैस लिक्विड का स्केच चलते रहा जिसमें गैस और लिक्विड आपको दोनों था कि नहीं था? और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, ये एक आप ऐसे पॉइंट पर है जहां देखिए यहां से तो गैस है, इस साइड से तो वो गैस है, लेकिन उस साइड से वो लिक्विड। इधर गैस जोन है, इधर लिक्विड जोन है, लेकिन गैस प्लस लिक्विड जोन यहां पर नहीं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गैस का सारा प्रॉपर्टी और लिक्विड का सारा प्रॉपर्टी मैच कर जाता है। सी एक ऐसा पॉइंट है बेटा जहां पर गैस का सारा प्रॉपर्टी और लिक्विड का सारा प्रॉपर्टी मैच करता है। जैसे कि डेंसिटी जो गैस का होगा वही डेंसिटी लिक्विड का होगा। ठीक है, इसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर किसी गैस का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी उसी लिक्विड के फिजिकल प्रॉपर्टी के बराबर हो जाए। और किसी भी गैस के लिए ये केवल एक ही पॉइंट होता है। ये देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल है, लेकिन सी एक ही, सी एक से ज्यादा नहीं। चलिए लिखा जाए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट प्लीज नोट किया जाए। एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट कॉमा दे दीजिएगा, एट दिस पॉइंट कॉमा दे दीजिएगा, all physical properties of liquid at this point, all physical properties of the liquid phase at this point, all physical properties of liquid phase will be equal to physical properties in vapor or gas, will be equal to physical properties in vapor or gas, such as यहां पर एक बात लिख दीजिए, density of gas is equal to density of liquid. Density of gas is equal to density of liquid. Density of gas is equal to density of liquid. ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। We are still left with half an hour, so we can go for calculation point. चलिए ग्राफ वगैरह आपके पास बना हुआ है, मैं इनको मिटाता हूं। Now our next job is to calculate the values of Pc, Vc and Tc. Which are unique for any gas.
चलिए कैलकुलेशन पार्ट पर चलते हैं। critical constants using van der Waal critical constants using van der Waal equation। अब जो सीखेंगे हम लोग वो प्योर मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में जहां पर मैथमेटिक्स आ जाता है थोड़ा सा हम लोग राहत महसूस करते हैं। तो van der Waal इक्वेशन क्या है? P प्लस A by Vm स्क्वायर Vm माइनस B इज इक्वल टू RP। इसको लिख सकते हैं P Vm स्क्वायर प्लस A Vm माइनस B, इस Vm स्क्वायर को उस साइड ले लेंगे Vm स्क्वायर RP और मल्टीप्लाई करेंगे P Vm क्यूब माइनस PV Vm स्क्वायर प्लस AVM माइनस AB, इसको इस साइड ले लेंगे माइनस Vm स्क्वायर R इज इक्वल टू 0। आप ये काम करें, सारे टर्म को एक साथ लगा दें। Vm स्क्वायर यहां भी है और यहां भी, सगाइए P Vm क्यूब माइनस Vm स्क्वायर PV प्लस RP माइनस AVM माइनस AB इज इक्वल टू 0। यहां तक लिख सकते हैं। यहां तक कर सकते हैं और किसको सजाएंगे, P से पूरा में डिवाइड कर दीजिए तो Vm क्यूब माइनस Vm स्क्वायर, P से डिवाइड करेंगे तो B प्लस RT बाई P माइनस A बाई P इंटू Vm माइनस AB बाई P इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हुआ जो प्योर मैथमेटिक्स का। ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हुआ जो प्योर मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये क्यूबिक इक्वेशन, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इसलिए इट कैन हैव 3 रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। ये सारा चीज हम सोल्व इसलिए कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन है टू कैलकुलेट क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है किसी गैस के लिए। एक चीज बता दो आप,
किसी गैस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट मैंने क्रिटिकल पॉइंट कितने, एक है, और इसको सॉल्व करने पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3। हमें चाहिए कितने, एक सॉल्यूशन चाहिए, और ये कितने देते हैं, 3 देते हैं। तो हमें कुछ लिमिटेशन लगाने होंगे ना इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, किसी गैस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट्स का कितना सेट डिफाइन किया जा सकता है, ओनली 1 सेट। लेकिन इसको सॉल्व पर वॉल्यूम कितना मिलेगा, वॉल्यूम कितने तरह का मिलेगा, 3 तरह का मिलेगा। कितने तरह का वॉल्यूम आपको मिलेगा, 3 तरह का वॉल्यूम आपको मिलेगा। कितने तरह का वॉल्यूम आपको मिलेगा, 3 तरह का वॉल्यूम मिलेगा। मुझे केवल एक तरह का वॉल्यूम चाहिए और आप हमें एक दोगे, ठीक है। तो ऑल रूट्स इक्वल, इसलिए ऑल 3 रूट्स मस्ट बी इक्वल एट क्रिटिकल पॉइंट all 3 roots must be equal है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को क्रिटिकल कंडीशन में लिख देते हैं, इक्वेशन एट टीसी एंड पीसी। क्या हो जाएगा, तो मैंने हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि इसको मान लगा दिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है, तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा ये निकालना चाह रहे हैं। तो इस पर कंडीशन लगा दीजिए, इक्वेशन एट टीसी एंड पीसी। तो लिखेंगे आप Vm क्यू माइनस Vm स्क्वायर B प्लस आर टीसी बाई पीसी माइनस A बाई पीसी इंटू Vm माइनस AB बाई P इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या किया हूं कि मैं एक कंडीशन इंपोज कर दिया इक्वेशन कि टेम्परेचर जहां पर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं वो क्रिटिकल है, और जहां पर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं वो प्रेशर भी क्रिटिकल है। तो वॉल्यूम वहां क्या होगा यही बस मैं निकालना चाहता हूं। अब ये हो गया कि यहाँ पर 3 रूट्स नहीं होंगे, यहाँ पर एक रूट होगा। तो एक और कंडीशन लगाई, इसको मान लीजिए 1। If all 3 roots are equal, तो Vm बराबर क्या हो जाएगा, Vc हो जाएगा। अगर तीनों रूट्स इक्वल है तो Vm बराबर क्या हो जाएगा, Vc हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो Vm माइनस Vc इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हो Vm माइनस Vc का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हो Vm क्यूब माइनस Vc क्यूब माइनस थ्राइस Vm Vc इंटू Vm माइनस Vc इज इक्वल टू 0। ए क्यू माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको लिख सकते हो Vm क्यूब माइनस 3Vm स्क्वायर Vc प्लस 3Vm Vc स्क्वायर माइनस Vc क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और इन्हीं इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। चलिए नोट करिए पहले इनको, नोट करिए इनको।
नोट कर लिए आप लोग? चलिए अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1 और 2 जो है इनको हम कंपेयर करेंगे। ये सब टेढ़ा तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अरे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, वो तुमको समझ में आ जाएगा। एवीएम नेगेटिव लिखा हुआ था, देखिए तो उसको पॉजिटिव कर लो, ऐसे होना चाहिए। P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर वी ए माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये इधर ले आए थे और इसको इधर ले गए। अब मल्टीप्लाई करिए, वी एम क्यू पी वी एम क्यू पी वी एम क्यू प्लस ए वी एम माइनस पी माइनस ए बी माइनस, अरे इसको इससे करो, P इंटू वी एम क्यू, इसको इससे करो, माइनस बी पी बी पी वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम माइनस ए बी, ये लिख लो, उसको सुधार लो। और उसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। ठीक है बड़े, अब हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1। देखिए वी एम क्यूब है, यहां में वी एम क्यूब, वी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी प्लस आर टी सी बाई पी सी, बी प्लस आर टी सी बाई पी सी इज इक्वल टू 3 वी सी, ठीक है। और वीएम का कोफिशिएंट लिखिए, ए बाई पी सी इज इक्वल टू 3 वी सी स्क्वायर। अब तीसरा कांस्टेंट देखिए, ए बी बाई पी सी इज इक्वल टू वी सी क्यू, ए है बी है सी। फ्रॉम बी बाई सी, बी और सी में डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, ए बाई पी सी बाई ए बी बाई पी सी, 3 वी सी स्क्वायर बाई वी सी क्यू। ए से ए, पी सी से पी सी, वी सी स्क्वायर वी सी से कट, यानी कि यहां से आएगा 1 बाई बी इज इक्वल टू 3 बाई वी सी,
यानी कि VC इज इक्वल टू 3B, यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम 3 टाइम्स B के बराबर होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम 3 टाइम्स B के बराबर होता है। ठीक है, एक निकल गया क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इसी को आप इसमें रख दीजिए, फ्रॉम बी पीसी क्या होगा, A/3 VC स्क्वायर। पीसी क्या होगा, A/3 VC स्क्वायर। A/3 एंड VC क्या है, 3B होल स्क्वायर, यानी कि A/27 B स्क्वायर इज द PC। करेक्ट। अब A आ जाएगी, फ्रॉम A RTC/PC क्या हो जाएगा, 3VC माइनस B। 3 इंटू VC क्या है, 3V माइनस B, यानी कि RTC/PC इज इक्वल टू 9B में से एक B चला गया, 8B। PC क्या हो जाएगा, PC/R इंटू 8B। PC क्या है, PC है A/27B स्क्वायर इंटू 1/R इंटू 8B। क्या हो जाएगा, एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8A/27RB। This is your TC. So now you have the values of VC, TC and PC. आपको केवल ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए। यस, इन सब का भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। शीट में भी बुक जो खरीदे उसमें भी दिया हुआ है। नोट कर लिए। चलिए, इसमें हल्का सा और है।
एक और दो बात, एट क्रिटिकल पॉइंट स्लोप ऑफ द कर्व जो है वो 0 हो। तो ग्राफ किसका है? ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है यहां पर स्लोप 0, यहीं पर स्लोप 0। स्लोप 0 को मैथमेटिक्स में लिखा जाता है डेल पी बाय डेल वी इज इक्वल टू 0। ठीक है। ऑल्सो यहां पर देखिएगा कि अभी ऊपर मैंने अभी कर्व इधर है, कॉन्केव अपवर्ड है और अब कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड है। इसको मैथमेटिक्स में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ऑल्सो सी पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, जो आपको मैथमेटिक्स वाले सर सिखाएंगे। और यहां पर डबल डिफरेंशिएशन इसका 0 होता है, मतलब डेल बाई डेल वी ऑफ डेल पी बाई डेल वी मस्ट बी 0 और डेल स्क्वायर पी बाई डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू बस। ये सब मैथमेटिक्स वाले सर एक्सप्लेन करेंगे आपको। केमिस्ट्री में तो आपको खाली ये पूछा जाएगा कि क्रिटिकल पॉइंट पर ये होता है कि नहीं और ये होता है कि नहीं होता है। आपसे खाली ये पूछेगा कि होता है कि नहीं होता, केवल इसका जवाब तो होता है, यही आपको जवाब देना। यस, अभी आप रट लीजिए। बाकी टेंजेंट का स्लोप तो होता ही है डीपी बाई डीवी, तो डीपी बाई डीवी को 0 कर दिए। ये जो कर्व होता है, जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट से जो गुजरता है कर्व, यहां पर आप जो ग्राफ डायग्राम बनाए तो देखिएगा ऊपर से आता है, ऐसे कॉन्केव है और फिर नीचे कॉन्केव हो गया। एक बार ये एक पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, केवल एक पॉइंट, और इसीलिए यहाँ पर स्लोप dy बाई dx 0 हो। हम लोग को dy बाई dx नहीं है, हम लोग को p और v है, इसीलिए dp बाई dv 0। मिहिर और कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड है, इसका मैथमेटिकल कंडीशन होता है डबल डिफरेंशिएशन 0 होता है। अरे फिजिक्स में नहीं पढ़ाया तो मैथ में तो आइबे करेगा, मैथ कहां जाएगा। और ये रट लीजिए, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो भी रट लीजिए, सबको पढ़ना है। हाँ हाँ रट लो अंकुर, आपके भी सिलेबस में। हाँ आएगा तो सिखाएंगे, लेकिन अभी उतना बेसिक नॉलेज नहीं दिया गया आपको। आज यहाँ पर रोकते हैं बेटा क्लास को। थैंक यू ऑल। अब आपको 98% गैसेस स्टेट खत्म हो गया। थैंक यू ऑल।